हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सोल्यूशन। आज हम शुरू करेंगे आरसीसी का फर्स्ट टॉपिक, ड्राइंग ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। आपके सिलेबस में सिंपली सपोर्टेड बीम के दो टॉपिक हैं। पहला है उसमें सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम और डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। आज के वीडियो में हम दोनों को खत्म करेंगे, यानी सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम और डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। एक बात याद रखिएगा, जो आरसीसी ड्राइंग है अच्छा ड्राइंग है, बहुत अच्छा ड्राइंग है। ना ज़्यादा लेंदी है, ना ज़्यादा शॉर्ट है, ना ज़्यादा हार्ड है, ना ही ज़्यादा इजी है। लेकिन ड्राइंग आपको पढ़ने से नहीं काम चलेगा, ड्राइंग आपको बनाना पड़ेगा। और ड्राइंग हम ऐसा पढ़ाएंगे, टाइम तो लेंगे है ना, हम ड्राइंग एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, लेकिन एकदम सॉलिड ड्राइंग पढ़ाएंगे और एक एक टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, पहली बात है कि ड्राइंग ड्राइंग कौन सा ड्राइंग? आरसीसी ड्राइंग। जैसा कि आप जानते हैं, थर्ड सेमेस्टर में बिल्डिंग ड्राइंग पढ़े थे। तो बिल्डिंग ड्राइंग आपको तभी समझ आएगा जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़े रहेंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग ड्राइंग का ही सारा थियरी दिया था। जैसे फाउंडेशन फाउंडेशन का तो हम सिर्फ बिल्डिंग ड्राइंग में ड्राइंग बनाए थे, लेकिन थियरी कहाँ मिलेगा आपको? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। फर्श फर्श का हम ड्राइंग पढ़ाए थे, किस में? बिल्डिंग ड्राइंग में। थियरी कंस्ट्रक्शन में मिलेगा। डोर, विंडो, उसके बाद बहुत सारे टॉपिक थे जो हम बिल्डिंग ड्राइंग में ड्राइंग बनाए थे, उसका थियरी किस में था? आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। कहने का मतलब, आप थियरी जानेंगे तभी आप बिल्डिंग का ड्राइंग बना पाते थे। इसी तरह का ड्राइंग आरसीसी ड्राइंग भी है। जब आपको आरसीसी आता रहेगा तभी आपको आरसीसी ड्राइंग समझ आएगा। लेकिन डोंट वरी, आप सिविल टेक सोल्यूशन से जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं। मान लेते हैं आप आरसीसी थियरी नहीं पढ़े, हम ये मान के चलेंगे कि आप आरसीसी थियरी बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, आप आरसीसी थियरी टच भी नहीं किए हैं, तब भी आपको आरसीसी ड्राइंग समझ आने वाला है। एक एक कंसेप्ट समझ आएगा, डिटेल में पढ़ाएंगे। हम ये मान के चलते हैं मेरे लाल, आपको कुछ नहीं आता। हम जानते हैं मेरे बच्चे जो हमसे जुड़ते हैं बहुत तेज होते हैं, ब्रिलियंट बच्चे हमसे जुड़ते हैं, लेकिन हम मान के चलना है आपको कुछ नहीं आता, आपको सारी चीज आने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, चलिए शुरू करेंगे। क्या हम सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, पहला लेक्चर आपका आएगा सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है ना। क्या मिलेगा आपका? सिंपली सपोर्टेड बीम का ड्राइंग, ठीक है ना। जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हैं वो हमको जानते होंगे। सबसे पहले हम डिटेल में समझाते हैं कि आखिर में सिंपली सपोर्टेड ड्राइंग है क्या, फिर समझाएंगे इसको देखेंगे कहाँ से, फिर देखेंगे तो दिखेगा क्या क्या। जो जो दिखता है सारा नहीं बनाते हैं हम, उसमें फोकस किस पे करने वाले हैं, सारी चीजों को आप पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम आप जानते होंगे क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हैं। आप मैकेनिक्स में पढ़ के आए हुए हैं, और कहाँ पढ़ के आए हुए हैं? आप स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में पढ़ के आए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, आरसीसी ड्राइंग में मेनली फोकस हमको रीइंफोर्समेंट में करना है। जैसे कि बिल्डिंग ड्राइंग पढ़े थे तो हम बिल्डिंग ड्राइंग में आपको बताए थे कि सारा फोकस मेरा मटेरियल पे था, कि कितना मोटा कौन सा मटेरियल दिख रहा है। याद करिए, फर्श में 2.5 सेंटीमीटर मोटा, सी से 7.5 सेंटीमीटर मोटा, एल से 10 सेंटीमीटर मोटा बालू, उसके बाद सॉइल था। याद करिए, स्लैब में 2.5 सेंटीमीटर मोटा, 15 सेंटीमीटर मोटा आरसीसी था, उसके बाद 2 कोट हार्ड बिटवीन था, 7.5 सेंटीमीटर सीसी था, 2.5 सेंटीमीटर सीसी था, उसके बाद फिनिशिंग था। सारा हम किस पे फोकस किए थे? मटेरियल पे। हम कहते थे कि रीइंफोर्समेंट, छड़ों पर हम फोकस नहीं करेंगे, यानी कि पूरा आरसीसी ड्राइंग में पूरा हम किस पे फोकस करने वाले हैं? छड़ों पर ही। जो फोकस हम थर्ड में नहीं किए थे, इसमें पूरा का पूरा फोकस छड़ पे, यानी बस आपको छड़े दिखेगा ही, छड़ के अलावा आपको कुछ देखना ही नहीं है। हाँ, छड़ के अलावा कुछ नहीं देखना है, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको दो ड्राइंग पढ़ना है ना। पहला पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे क्या? पहला पढ़ेंगे सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, डबली रेनफोर्स कंक्रीट में। क्या पढ़ेंगे भाई? सिंगली रेनफोर्स बीम। क्या पढ़ेंगे मेरे लाल? सिंगली रेनफोर्स बीम, और पढ़ेंगे हम डबली रेनफोर्स बीम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? डबली रेनफोर्समेंट बीम, ठीक है ना। ये क्या है? रेनफोर्समेंट, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम और डबली रेनफोर्स बीम। आज के लेक्चर में द एंड होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम सिंगली रेनफोर्स बीम क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए, ये हो गया आपका बीम, आपका बीम, सबका बीम, ठीक है। ये हो गया सबका बीम।
जब इस बीम पर लोड आता है ना मेरे लाल, इस बीम पर जब लोड आता है तो क्या होता है, बेंड होता है। चलिए इसको बेंड करते हैं। जब इस बीम पर लोड, ओहो एक ऐसा बेंड हो रहा है भाई, दूसरा दब गया। जब इस बीम पर लोड आता है तो क्या होता है, बेंड होता है। देखिए क्या किए हम, बेंड किए, कर दिए बेंड। ठीक है भाई, बेंड कर दे तो बिना बेंड वाले का काम नहीं है ना, बिना बेंड वाले का काम नहीं है। एक क्या हो गया, बेंड हो गया, बेंडिंग के बाद का है। लोड पड़ा, बीम बेंड हो गया। और आप जानते हैं ऊपर देखिए, ऊपर कौन सा जोन आ गया, कंप्रेशन जोन। मेरे लाल ऊपर कौन सा जोन आ गया आपका, कंप्रेशन जोन आ गया। ठीक है, नीचे कौन सा जोन आ गया आपका, टेंसाइल जोन। नीचे कौन सा जोन आ गया आपका, टेंसाइल जोन। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में, है ना, बेंडिंग वाले चैप्टर में। अब देखिए इसके बीच में एक न्यूट्रल एक्सिस होता है सर। चलिए न्यूट्रल एक्सिस होता है, नीचे टेंसाइल जोन, ऊपर कंप्रेशन जोन। हम ये जानते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी से, हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी से क्या जानते हैं, जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में क्या होता है, मजबूत होता है, और कंक्रीट जो होता है टेंशन में कमजोर होता है। ठीक है, लेकिन सही लैंग्वेज क्या होता है, सही लैंग्वेज ऐसा बोलना है कि जो कंक्रीट होता है कंप्रेशन में मजबूत होता है, और कंप्रेशन के तुलना में तनन में क्या होता है, कमजोर होता है। तो तनन में मजबूत करने के लिए मेरे लाल, तनन में मजबूत करने के लिए हम नीचे क्या डाल देते हैं, छड़ डाल देते हैं। हाँ, नीचे क्या डाल देते हैं, छड़ डालते हैं। तनन में मजबूत करने के लिए नीचे क्या डाल देते हैं, छड़ डाल देते हैं। इसे ही कहते हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। इसे ही क्या कहते हैं हम, सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। चीजें समझ आ रही है, इसे ही क्या कहते हैं, सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि जब छड़ को सिर्फ टेंसाइल जोन में ही डालें, रिइंफोर्समेंट को सिर्फ कहाँ डालना है, टेंशन जोन में। जब छड़ को सिर्फ टेंसाइल जोन में डालते हैं, छड़ मतलब मेन बार, जब मेन बार को सिर्फ टेंसाइल जोन में डालते हैं तो उसे कहते हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब एक और हम बीम बनाते हैं मेरे लाल, एक और बीम बनाते हैं। ठीक है, एक और बीम बना दिए। एक कौन सा बीम हो गया भाई, एक कौन सा बीम हो गया, ये माना नहीं। चलिए ऐसा नहीं करेंगे, फिर आप कंफ्यूज जाएंगे। ठीक है, चलिए लेकिन क्या होगा ना, इस बीम पर बहुत ज्यादा लोड आ गया। यही बीम था, यही बीम था। ठीक है, चलिए भाई, यही क्या था आपका, यही बीम था, यही बीम था। अभी छोटू सा लोड आ रहा था, है ना। अब मान लेते हैं बहुत बड़ा लोड आ गया भाई, ऐसा लोड आ गया। अब मान ले रहे हैं क्या आ गया, बहुत बड़ा लोड आ गया। अब बहुत बड़ा लोड को वहन करने के लिए ना आपको बहुत चौड़ा और गहराई का बीम बनाना पड़ेगा, जो कि भद्दा लगेगा, खुद बीम भारी हो जाएगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और मतलब बहुत सारी दिक्कतें होंगी। कहने का मतलब है यदि बहुत ऊंचा और बहुत चौड़ा बीम बना पाएंगे तो बहुत लंबा बीम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो खुद में बहुत भारी हो जाएगा। तब क्या करते हैं, इस समस्या से बचने के लिए छड़ को क्या करते हैं मेरे लाल, इस समस्या से बचने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बेंड करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले लोड आया, एक क्या हो गया, बेंड हो गया। बहुत ज्यादा लोड आ रहा था तो हमको क्या करना था, बहुत ज्यादा लोड आ रहा था तो हमको बहुत ज्यादा लोड को वहन करने के लिए हमको बहुत गहराई का बीम बनाना पड़ता, जिससे गहराई का बीम बनाने से क्या होता कि बहुत लंबा बीम नहीं बना पाते, देखने में भी अच्छा नहीं लगता और बहुत महंगा भी पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए क्या करते हैं, हम छड़ को टेंसाइल जोन के साथ साथ किस जोन में लगा देते, कंप्रेशन जोन में। एक बात याद रखिएगा, एक कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि छड़ को टेंसाइल जोन में डालते हैं तो छड़ सिर्फ टेंसाइल लोड ले सकता है, ऐसा नहीं है। छड़ जो होता है, रीइंफोर्समेंट जो होता है, वो कंप्रेसिव में भी मजबूत होता है। अब याद करिए, अब पुराने जमाने में बताइए, पुराने जमाने में अब देखे होंगे, पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में स्टील का बीम यूज करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन जब पुराने जमाने में घरों में स्टील का बीम यूज करते थे, लोहे का बीम यूज करते थे, क्योंकि लोहा जो होता है ना, स्टील जो होता है, वो कंप्रेशन और टेंशन दोनों में मजबूत होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि बहुत लंबा, मतलब क्या है कि जो स्टील का बीम है बहुत लंबा यूज नहीं कर सकते, और स्टील काफी महंगा पड़ता है, इसलिए हम उसको कन्वर्ट किए किसमें, छत में, मतलब कि कंक्रीट में। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं रहना है कि जो छड़ है वो टेंसाइल में यूज करते हैं तो टेंसाइल में ही मजबूत होता है, नहीं, छड़ क्या होता है, कंप्रेशन में ही मजबूत होता है। ठीक है, देखिएगा हम क्या कर रहे हैं कि जब रीइंफोर्समेंट को टेंसाइल जोन के साथ साथ, है ना, जब रीइंफोर्समेंट को टेंसाइल जोन के साथ साथ कंप्रेशन है,
ये क्या है भाई, टेंसल जोन है ना। जब मेन बार को रिइंफोर्समेंट मतलब जब मेन बार को हम टेंसाइल जोन के साथ साथ कंप्रेशन जोन में भी डाल देते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग डबली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम। मेरे लाल, इसे क्या कहते हैं हम लोग, डबली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम, है ना। जब रिइंफोर्समेंट को कंप्रेशन जोन और टेंसाइल जोन दोनों में डाल देते हैं तो इसे कहते हैं डबली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम। आसान है, बहुत आसान है। हम आप पूछ दें सिंगली रिइंफोर्स बीम क्या होता था, आप कहेंगे सर मेन बार को टेंसाइल जोन में डाल दीजिए, सिंगली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम हो गया। हम आपसे पूछ दें कि डबली रिइंफोर्स बीम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर मेन बार को टेंसाइल जोन के साथ साथ कंप्रेशन जोन में भी डाल देंगे तो उसे कहेंगे हम लोग डबली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम। ठीक है, आपको समझ आ गया कि सिंगली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम क्या होता है और डबली रिइंफोर्समेंट बीम क्या होता है। अब हम समझेंगे कि इसमें छड़ है। हाँ, आरसीसी में मेन फोकस किस पे करना है, रीइंफोर्समेंट पे ही करना है। किस पे करना है, रीइंफोर्समेंट पे ही करना है पूरा फोकस, यानी छड़ों पे ही पूरा फोकस करना है। मटेरियल हम मानेंगे नहीं कि बीम के अंदर मटेरियल है, यानी कंक्रीट आपको देखना ही नहीं है, कंक्रीट आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, चलिएगा अब हम देखेंगे ये दिखता कैसे है। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से हम समझेंगे। देखिएगा क्या समझेंगे, अब रिइंफोर्समेंट दिखता कहाँ से है। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं। अब देखिएगा बीम जो होता है ना, ठीक है, बीम क्या होता है भाई, बीम मतलब देखिए हम जब भी बीम कह रहे हैं ना तो आपको आपके अंदर होना चाहिए कि अभी हम जो बीम पढ़ रहे हैं आप ये मत सोचने लगेगा कौन सा बीम, बीम तो बहुत होता है। अभी हम सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं बीम दिखता कैसा है तो आपको ध्यान रखना है सिंपली सपोर्टेड बीम की बात हो रही। अभी हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे कैंटिलीवर बीम का। ठीक है, चलिएगा देखेंगे भाई ये क्या होता है आपका बीम। ठीक है ना, आपका मतलब सबका, ये क्या हो जाएगा, सबका बीम हो जाएगा भाई। ठीक है ना, हम 3D बनाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बीम। अब बताइए ये क्या रहेगा, किसी सपोर्ट पे रुका रहेगा, है कि नहीं, किसी सपोर्ट पे क्या रहेगा, ये रुका रहेगा। किसी सपोर्ट पे क्या हो गया है, रुक गया। 3D बना दे, ठीक है ना, क्या बना दिया हम, 3D बना दी। ठीक है, ऐसा भी मैं। अब देखिए रिइंफोर्समेंट दिखता क्या है ना। तो देखिएगा अभी हम आपको फिगर दिखाएंगे तो फिगर में ना पूरा फिगर नहीं दिखाने वाले हैं, क्या है कि एक साइड का दिखाएंगे, है ना, एक साइड का देख लेंगे है ना, एक साइड का आप देख लेंगे, इधर का दिखाने वाले हैं। ठीक है, यदि आप एक साइड का देख लेंगे तो इस साइड भी वैसा ही है। ठीक है ना, एक साइड का देख लेंगे तो समझ जाइएगा कि उस साइड भी वैसा ही बना हुआ है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। जैसे ये देखिए आपके सामने 3D दिख रहा है, किसका, रीइंफोर्समेंट का। हाँ, है ना, किसका 3D है भाई, रीइंफोर्समेंट का। यही छड़े दिखना है आपको। ठीक है, देखिए ये क्या है, आपका सपोर्ट है। ये क्या चीज है मेरे लाल, आपका क्या है, ये क्या है, आपका सपोर्ट है। ठीक है ना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका सपोर्ट। इधर से देखेंगे, जब सामने से देखेंगे तो ये सपोर्ट की दिखाई देगा आपको, है ना, सामने देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, सपोर्ट दिखाई देगा। ये देखिएगा ये दोनों रेड वाले हैं, है ना, ये दोनों रेड वाले जो दिख रहे हैं इसे कहते हैं हम लोग क्या, मेन बार, है ना, इसे क्या कहते हैं हम लोग, मेन बार कहते हैं। देखिए मेन बार का जो डाया होता है ना वो 12 mm से लेकर के कितना होता है, 50 mm तक। ठीक है, जो मेन बार का डाया होता है वो कितना होता है, 12 mm से लेकर 50 mm तक। ठीक है, मेन बार दिख गया आपको, यही। ठीक है, क्या दिख गया आपको, मेन बार दिख गया। ध्यान दीजिएगा ऊपर जो दिख रहा है भाई, ऊपर जो दिख रहा है, ऊपर जो दिख रहा है, ठीक है, कौन सा, हरा वाला जो ऊपर दिख रहा है ना, हरा वाला, है ना, ये वाला, इसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे कहते हैं एंकर बार। क्या कहते हैं हम लोग, एंकर बार कहते हैं। ठीक है, अब बहुत लोग इसे एंचोर बार पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं, पढ़ने में क्या, इसे हैंगिंग बार भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल, इसे एंकर बार कहते हैं या फिर इसे हैंगिंग बार कहते हैं। जो एंकर बार का डाया होता है ना वो 6 mm से लेकर के वो कितना होता है भाई, 12 mm तक, नहीं 8 mm से 12 mm। ठीक है, कितना होता है भाई, 8 mm से लेकर के 12 mm होता है, थोड़ा सा पतला कर देते। ठीक है ना, 8 mm से लेकर के 12 mm। ठीक है, आपका समझ आ रहा है, एंकर बार क्या होगा, 8 mm से लेकर 12 mm। अभी सबका यूज बताते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो पीला वाला दिख रहा है, ये दोनों, ये देखिए ये दोनों भी क्या है ना, मेन बार ही है। देखिए मेन बार, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, ये दोनों क्या है, मेन बार ही है, लेकिन ये आगे जाकर के ना मुड़ गया है।
देखिए ये आया है फिर मुड़ गया है, जैसे ही मतलब ये मुड़ने के कारण इसे हम कहते हैं बेंट अप बार, बेंट अप बार यानी मुड़ा हुआ। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, मेन बार, यानी जितना मोटा ये मेन बार है ना, देखिए यहाँ उतना ही मोटा है, लेकिन किनारों पे आकर के क्या हो गया, मुड़ गया है। ठीक है, किनारों पे क्या हो गया है, मुड़ गया है। ठीक है, चलिए, यानी वो मेन बारी है लेकिन मुड़ गया। अब कहाँ मुड़ता है, ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं जैसा इधर है वैसा उधर भी है, हाँ वैसा उधर भी है। ठीक है, यानी ये किनारे से मुड़ता है आपका, यहाँ से लेकर के L/7 से L/7 से लेकर के L/10 तक, हाँ उतना ही क्या होता है, उतने ही दूरी पर क्या करते हैं, इसे बेंट कर देते हैं। L/7 से लेकर के L/10 की दूरी पे इसे क्या करते हैं मेरे लाल, हम बेंट कर देते हैं। ठीक है, चलिए L/7 से L/10 दूरी पर क्या करते हैं, बेंट कर देते हैं। अब बेंट क्यों करते हैं हम बताएंगे। ठीक है, चलिए भाई, ये जो छड़े दिख रही है ना, नीली वाली कह लीजिए, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं हम लोग वर्टिकल स्टीरअप्स। क्या कहते हैं, वर्टिकल स्टीरअप्स। ठीक है, वर्टिकल स्टीरअप्स कितना होता है, 6, इसका डाया जो होता है 6 mm से लेकर के 12 mm, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप आरसीसी पढ़े हुए हैं तो आपको याद होगा, यदि मान लेते हैं नहीं पढ़े, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है ना, हाँ हम जानते हैं ब्रिलियंट हैं, लेकिन हम तो मान के चलेंगे कि हम ड्राइंग पढ़ा रहे हैं तो ड्राइंग से रिलेटेड बताएंगे कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, बस पहले लेक्चर में टाइम लगने वाला है। ठीक है, पहले लेक्चर में टाइम लगने वाला है। ठीक है, चलिए, वर्टिकल स्टीरअप्स है कितना, 6 mm से लेकर के 12 mm तक होता है। हाँ, इसका डाया कितना होगा, 6 mm से 12 mm। आपको सारी मोटाइयां सेम लग रही होगी लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 6 mm से लेकर के 12 mm। अब क्या करते हैं, इसका यूज बताते हैं मेरे लाल, अब क्या करते हैं हम, इसका यूज बताते हैं। ठीक है, सबका क्या करते हैं हम लोग, सबका क्या क्या बताते हैं हम, यूज बताते हैं। बताइए सबका क्या बताएं हम, यूज बताएं, बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबका क्या बताते हैं, आखिर में वो दिया क्यों जाता है सबका, है ना, सबको दिया क्यों जाता है, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं शुरू से इस बात को आप जानते होंगे, है ना, अब इस बात को जानते हैं, क्या होता है कि जब किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडियल लोड आता है, जब किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पर मेरे लाल यूडियल लोड आता है, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है, बनता है। शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है, बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है, पढ़ के आए होंगे आप। ठीक है, यानी ऐसे बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यानी BMD। ये क्या होता है आपका SFD, शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, हाँ अब ध्यान दीजिएगा, जब लोड आया तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये हो गया, शियर फोर्स डायग्राम ये हो गया। हम कहते हैं कि शियर फोर्स डायग्राम मतलब क्या है, हम कहते हैं शियर फोर्स को देखकर आपको क्या फील होता है, तो फील ये होता है कि बीम का जो कटने का चांस है ना, देखिएगा शियर फोर्स जहां अधिक है, यानी इस साइड में क्या है, बीम के कटने का चांस है, बीम का क्रैक होने का चांस है, कटने का ज्यादा चांस कहाँ है, आपके किनारे पर। शियर मतलब देखिए, शियर जहां भी आया ना, शियर का बेसिक मतलब होता है काटना, जहां शियर आ जाए तो वहां समझिए कि वो कटेगा, और जहां शियर लगता है वहां दो पैरेलल और विपरीत फोर्स लगता है। शियर का सिंपल हम कहते हैं कैंची, कैंची काटता है ना, समझिए, देखिए कैंची दो होती हैं, काटती रहती हैं, तो जहां भी शियर आ जाए समझिए कटेगा। हम कहते हैं बीम का कहाँ कटेगा, तो देखिए यही कटेगा, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम में वही ज्यादा आ रहा है। ठीक है, जो बीम क्रैक होता है, कटता है ना, वो 45 डिग्री पर ही कटता है भाई। कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 45 अंश पे क्रैक होता है। इस क्रैक से यानी शियर फोर्स से बचाने के लिए ही हम क्या करते हैं, बेंट अप बार को डालते हैं। हाँ, इसी से बचाने के लिए मेरे लाल, क्रैक से बचाने के लिए हम इसको कितने अंश पे मोड़ देते हैं, 45 अंश पे। देखिएगा शियर फोर्स डायग्राम में हम कह दें आपसे कि कहाँ क्रैक होने का चांस है, तो किनारे पर क्रैक होने का चांस है, इसीलिए दोनों किनारों पे, इस साइड भी और इस साइड भी सपोर्ट जहां रहेगा, यानी दोनों किनारों पर ही बेंट करते हैं, क्योंकि कटने का चांस, देखिए कटने का चांस ऐसा, बेंट कर दीजिए ऐसा, न्यूट्रल कर देगा, कटने का चांस ऐसा 45 अंश पे, क्रैक होने का चांस ऐसा, देखिए क्रैक होने का चांस ऐसा 45 अंश पे, बेंट कर दीजिए, वो क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। तो बेंट अप बार समझ आया, बेंट अप बार एक्चुअल में मेन बार ही होता है। ठीक है, बेंट अप बार मेन बार होता है, लेकिन किनारे पर चूंकि कटने वाला था इसके लिए बेंट कर देते हैं।
हम कहें ठीक है बेंट अप बार का यूज समझ आ गया, लेकिन बीच में क्यों भाई बीच में नहीं मोड़ते हैं? क्योंकि बीच में कटने का चांस नहीं है। बीच में क्या चांस है, हम कहते बीच में क्या चांस है, तो बीच में जो चांस है ना, बीच में बेंड होने का चांस है। बीम बीच में क्या होना चाहेगा, बेंड होना चाहेगा। बीम बीच में बेंड होना चाहता है, झुकना चाहता है। तो झुकने से कौन बचाता है, झुकने से बचाएगा या कौन बचाएगा भाई, झुकने से कौन बचाएगा, छड़। ये छड़ डाले रहेंगे वो क्या रहेगा, ऊपर की तरफ खींचे रहेगा। तो मेन बार जो होता है ना, मेन बार शुरू बीच में तो सब डालते हैं, बीच में मेन बार रहेगा। लेकिन जैसे ही हम किनारे पर जाते हैं, आधी छड़ों को बेंड करके ऊपर लेके चले जाते हैं। आधी छड़ों को बेंड करके कहाँ लेके चले जाते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं। बेंट अप बार का फंक्शन समझ आया, ठीक है। अब देखिएगा वर्टिकल स्टीरप्स क्या होता है। देखिए हम बता दें आपको, ये फालतू है। वर्टिकल स्टीरप्स लोड ही नहीं लेता है। वर्टिकल स्टीरप्स का काम बस इतना है, सॉरी वर्टिकल स्टीरप्स कह रहे हैं, एंकर बार। हाँ एंकर बार लोड नहीं लेता। एंकर बार का काम इतना है कि जो वर्टिकल स्टीरप्स है ना, उसी को क्या करता है, उसी को बांधने का। जैसे कि ये देखिए यहाँ यहाँ एंकर बार ये दोनों न लगा रहा है, तो वर्टिकल स्टीरप्स कहाँ बंधेगा, कहीं नहीं बंधेगा, है ना, है कि नहीं। देखिए एंकर बार दोनों न लगा हो तो वर्टिकल स्टीरप्स कहाँ बंधेगा, यहाँ कहीं बांधने का चांस जगह ही नहीं है। तो सिंगली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम में ऊपर क्या लगाते हैं, हमेशा दो कोनों पर एंकर बार लगाते हैं, जो कि काम बस होता है कि यहाँ लेकर यहाँ क्या करेंगे आप, वर्टिकल स्टीरप्स को बांध देंगे। ठीक है, एंकर बार समझ आ गया। उसके बाद समझा वर्टिकल स्टीरप। देखिए वर्टिकल स्टीरप्स का काम क्या होता है, वर्टिकल स्टीरप्स का काम क्या होता है, सीजर को रोकना। जैसे वर्टिकल स्टीरप्स कौन रोक रहा था, जैसे वर्टिकल स्टीरप्स को कौन रोक रहा था मेरे लाल, वर्टिकल स्टीरप्स को बेंट अप बार। वैसे जैसे सीयर को कौन रोक रहा था, बेंट अप बार। वैसे वर्टिकल स्टीरप्स को कौन, वर्टिकल स्टीरप्स भी क्या करता है, सीयर को रोकता है। सारी चीजें आपको समझ आ गई, ठीक है। आपको क्या बनाना है, देखिएगा सिंपली सपोर्टेड बीम में ना दो बनाना होता है, दो फिगर बनाना होता है। एक हम मतलब फ्रंट से देखते हैं, क्या देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, सामने से, यानी इधर से। क्या देखेंगे आप, इधर से देख लेते हैं। मोटे मोटे हम एक ड्राइंग बनाते हैं, आपको मोटा मोटा ड्राइंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोटा मोटा ड्राइंग बनाते हैं भाई। सबसे पहले इधर से देखेंगे तो देखिए ए छड़े दिख, दादा इधर कहाँ जा रहा है भाई। सबसे पहले देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा, ए वाली छड़े दिखाई देगी, रेड वाली, दोनों रेड वाली। लेकिन जब सामने से देखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, सामने से देखेंगे ना, इधर से देखेंगे तो कितना भी छड़ लग जाए, ठीक है। जब आप इधर से देखेंगे, आप ड्राइंग बनाना हम शुरू कर दिए, जब आप इधर से देखेंगे तो कितना भी छड़ दिख जाए, आपको एक ही छड़ दिखेगा। आपको कितना छड़े दिखेंगे, एक ही छड़ दिख जाएगा। नीचे देखिए कितना भी छड़ लगा दे, लेकिन सामने देखेंगे तो एक ही दिखेगा। ऊपर कितना भी छड़ लगा दे, सामने देखेंगे तो एक ही दिखेगा, है ना। अभी डिस्टेंस हम सब बताएंगे, तो मोटा मोटा बना रहे हैं, ठीक है। इधर भी लंबाई वगैरह नहीं लेना है, बस दिखा रहे हैं कैसे दिखेगा। इधर भी सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट है कि नहीं, उधर भी सपोर्ट है, दोनों साइड क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। उसके बाद देखिए ए वाली जब सामने से देखेंगे आप, जब सामने देखेंगे तो ए वाला दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। ए वाला क्या होगा आपका, दिखता है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए यहीं से जहां से मुड़ेगा वहीं से ऐसा दिख जाएगा। इससे छड़े दिखा रहे हैं हम, क्या दिखा रहे हैं भाई, छड़ दिखा रहे हैं, बस यही दिखेगा। और क्या दिखेगा बताइए, और दिखेगा आपको क्या, ये दिख जाएगा मेरे लाल, ये वर्टिकल स्टीरप्स। और सब सामने से देखेंगे तो वर्टिकल स्टीरप्स क्या दिखेगा, बस लाइन दिख जाएगा। वर्टिकल स्टीरप्स क्या दिख जाएगा, बस लाइन दिख जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं दिक्कत है भाई, ठीक है। आगे बढ़े, है ना। जब साइड से देखेंगे तो क्या दिखेगा, जब आप साइड से देखेंगे, चलिए साइड से देखेंगे तो हम देख लेंगे तभी क्या दिखने वाला, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं और हम क्वेश्चन ले करके इसको क्या करते हैं, बताते हैं भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन लेते हैं और क्या करते हैं, हम इसको बताते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लेंगे क्या, क्वेश्चन, ठीक है ना। डाटा डेटा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन लेते हैं भाई। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, लेंथ, है ना, क्लियर स्पान, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, क्लियर स्पान हो जाएगा आपका, क्लियर, CLEAR, क्लियर स्पान। क्लियर स्पान कितना हो जाएगा, कितना रख दें, 4 मीटर रख दें, ठीक है।
कितना रख दे रहे हैं, 4 मीटर, ऐसे देगा 4 मीटर, 4.5 मीटर, 5 मीटर, यही देता है। ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद बियरिंग है ना, बियरिंग कितना हो जाएगा आपका, 20 सेंटीमीटर। बियरिंग कितना हो जाएगा आपका, 20 सेंटीमीटर। वॉल थिकनेस क्या हो जाएगा आपका, वॉल थिकनेस, ठीक है, वॉल थिकनेस कितना हो जाएगा आपका, 30 सेंटीमीटर। वॉल थिकनेस कितना हो जाएगा आपका, 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ठीक है भाई। साइज, अरे इसी को तो पहले लिखना चाहिए, साइज ऑफ बीम, साइज ऑफ बीम, ठीक है। साइज ऑफ बीम क्या हो जाएगा, 300 mm। साइज ऑफ बीम क्या हो जाएगा मेरे लाल, 300 mm, ठीक है, गुणे गुणे 500 mm, 300 mm गुणे 500 mm, ठीक है ना। साइज ऑफ बीम क्या हो जाएगा, 300 mm गुणे कितना हो जाएगा, 500 mm। बताइए कोई दिक्कत है, चलिए सारी चीजें बताएंगे, बस आप बने रहिएगा। और आप अब गूगल प्ले स्टोर पे जाना है आपको और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सा एप्लीकेशन भाई, सिविल टेक सोल्यूशन, ठीक है। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर चले जाइएगा, है ना। हमारी क्लास है आपका डिप्लोमा से लेकर के जेई तक सारी क्लासें एकदम मिनिमम प्राइस पे चलते हैं, किस पे, सिविल टेक सोल्यूशन पर। आप चले जाते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर आप एप्लीकेशन से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन से, सॉरी, आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे अधिक जानकारी के लिए एसएमएस कर सकते हैं। चलिए ठीक है ना, चलिए अब क्या करते हैं, हाँ ये हो गया आपकी चीज़ें, है ना। बीच बीच में प्रमोशन करना जरूरी है। और आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएंगे, हाँ ठीक है, सब्सक्राइब करके, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, गिवन डाटा हो गया। अब देखिए इतना गिवन डाटा देगा, है ना, इतना तो देना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ देगा या कभी कभी नहीं देगा। जैसे कहेगा मेन बार, वो कह देगा, क्या कहेगा मेरे लाल, जो कहेगा ना वो मेन बार जो है, वो मेन बार कह देगा 16 mm, 16 mm डाया का 5 नंबर, वो कह देगा। जो हम घरे से लिख रहे हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कहे, है ना, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कहे, ठीक है ना। लेकिन हम आपको दे दे रहे हैं मेन बार जो है वो 16 में व्यास का कितना है, 5 नंबर है, ठीक है। वो कह देगा, वो कह देगा इंचोर बार, हाँ इंकर बार ही है, वो क्या कह देगा भाई, इंचोर बार कह देगा कितना, वो 10 mm व्यास का 2 नंबर, ठीक है। 10 mm व्यास का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा इंचोर बार। वो क्या कह देगा, वो क्या कहेगा, वर्टिकल स्टीरप्स, ठीक है। वो कह देगा 2 लेग्ड, अभी हम बताते हैं, LAGED, अच्छा LEE छूट रहा है, 2 लेग्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे लास्ट, 2 लेग्ड, LEGED, 2 लेग्ड वर्टिकल स्टीरप्स, वर्टिकल स्टीरप्स कितना भाई, 2 लेग्ड वर्टिकल स्टीरप्स 8 mm, है ना। कितना हो जाएगा आपका, 8 mm डाया का, 8 mm फाई का, 200 mm सेंटर टू सेंटर, 8 mm डाया का 200 mm सेंटर टू सेंटर, क्या हो जाएगा आपका, ये वर्टिकल स्टीरप्स हो जाएगा, ठीक है। इतना डाटा दे दिए। देखिएगा सबसे पहले हम एल सेक्शन बनाएंगे जो सामने से देख रहे थे, ठीक है ना, ठीक है। स्केल क्या रहेगा, स्केल, स्केल क्या रहेगा, यदि आप स्केल नहीं लिखते हैं तो कोई मतलब नहीं है। स्केल क्या हो जाएगा आपका, एक संबंध 20 से लेकर के एक संबंध 25 तक, ठीक है। आप एक संबंध 20 ले लीजिएगा, एक संबंध 25 ले लीजिएगा, एक संबंध 30 ले लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक संबंध 30 लेंगे तो छोटू सा बनेगा, एक संबंध 20 लेंगे तो बड़ा बनेगा, ठीक है ना, है ना। हम आपको जानबूझकर सबसे पहला ड्राइंग थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। एक संबंध 25 लिया जाता है, एक संबंध 25 नॉर्मल है, ठीक है। एक संबंध 20 लेने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनेगा, शुरू शुरू में ड्राइंग थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। सबसे पहले समझिएगा,
सबसे पहले क्या मिलेगा, क्लियर कवर। अब क्लियर कवर क्या है, ठीक है ना, क्लियर कवर क्या है, थोड़ा सा छोटा करें क्या, कोई गुस्सा नहीं होगा ना, नहीं होगा भाई, कोई नहीं होगा गुस्सा, क्यों गुस्सा होंगे, ठीक है ना। देखिएगा ये हो जाएगा आपका बीम, ठीक है ना, देखिए ये हो जाएगा आपका बीम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, आपका सपोर्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, आपका सपोर्ट है ना। सपोर्ट के अंदर से अंदर दूरी क्या होता है, क्लियर लेंथ 4 मीटर। सपोर्ट के अंदर से अंदर, सपोर्ट के अंदर अंदर जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, क्लियर लेंथ कहते हैं, स्पष्ट लंबाई क्या है, 4 मीटर, ठीक है ना, ठीक है भाई। आप एक संबंध बीच स्केल चेंज करना आपको आता होगा। यदि आपको स्केल चेंज करना नहीं आता है या फिर कोई समस्या है, आप इस पे एसएमएस कर दीजिए 87 56 39 42 48, है ना। यदि आपको स्केल चेंज नहीं करना आता है तो हम आपको स्केल चेंज करने वाला 10 मिनट का वीडियो भेज देंगे, फिर हम वो पढ़ाएंगे, दिक्कत होगा। या फिर ड्राइंग से रिलेटेड कोई समस्या, या फिर सेमेस्टर से रिलेटेड कोई समस्या, या फिर जेई से रिलेटेड कोई समस्या, एसएमएस कर दीजिएगा, टोल फ्री नंबर है, सभी समस्याओं का क्या हो जाएगा, आपका समाधान हो जाएगा। या फिर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है या ब्रेकअप हो गया आपका, कोई समस्या के लिए टोल फ्री नंबर, हाँ मेरा ही नंबर, कॉल नहीं करना है, बिजी रहते हैं हम, एसएमएस करके इंतजार करना, ठीक है। हम आपको स्केल चेंज करने वाला वीडियो भेजेंगे। और वैसे जो मेरे लाल 3rd सेमेस्टर में हमसे पढ़े हैं उनको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब बच्चे नहीं रहे, हाँ अब 4थे सेमेस्टर है, 2 सेमेस्टर बाद आप जेई बनेंगे। जेई में कितने लोगों को डील करना है, कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर को डील करना है। अब बच्चे नहीं रहे कि आपको उंगली पकड़ा करके चलाया जाए तो चलेंगे। आप बहुत कुछ अपने से सीखिए, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को सीखिए। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग कहेंगे सर ड्राइंग को आप एमडी लीजिए, ड्राइंग को एमडी पर, ड्राइंग शीट पर अच्छे से बनाइए। मेरे लाल वो तो बच्चों वाला काम हो गया कि सिखाएं, एक एक चीज आपको सिखाएं, है कि नहीं। आप जेई बनने वाले इंजीनियर, ठीक है, हाँ अपने आप को इम्प्रूव करिए थोड़ा। ये नहीं है कि सर ड्राइंग शीट पर बनाइए, ऐसा नहीं, बदमाशी नहीं, ठीक है। चलिए क्लियर लेंथ, सबसे पहले क्या करना है आपको, क्लियर लेंथ बनाना है। सबसे पहले क्या करना है मेरे लाल, 4 मीटर का क्लियर लेंथ बनाना है, ठीक है। बताइए, बना देंगे सब लोग, ठीक है। अब देखिएगा सामने देखेंगे क्या दिखेगा भाई, क्लियर लेंथ 4 मीटर का, ठीक है भाई, 4 मीटर का क्लियर लेंथ बनाते हैं। और जब सामने से देखेंगे आप तो बताइए, आपको ऊंचाई भी तो दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा सर, यानी 4 मीटर गुणे ऊंचाई, यही है। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है, देखिए सबसे पहले बी होता है, उसके बाद डी होता है, सबसे पहले चौड़ाई लिखा जाता है, उसके बाद ऊंचाई लिखा जाता है ना। सबसे पहले चौड़ाई, यानी ये 500 mm दिख जाएगा, ये 500 दिख जाएगा, और ये क्या है, 4 मीटर है। आप स्केल पे चेंज करेंगे, चेंज करके बता दें। अरे मेरे लाल, चलिए बता ही दे रहे हैं तो मेरे लाल ही आप, ठीक है ना, चलिए बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए 4 मीटर को जब चेंज करेंगे तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 20 से भाग देंगे, एक संबंध 20 लिए हैं, ये 400 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो बताइए कितना हो जाएगा भाई, 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपको, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर कट के सेंटीमीटर ही आएगा। चलिए ठीक है, 500 mm है, गहराई कितना है, 500 mm है, mm है, 20 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई मेरे लाल, 25 mm आ जाएगा। कट करके mm ही आएगा, है ना, 25 में। ऐसे चेंज कर लेना है ना। नहीं मन करता छोटी छोटी चीजें बताने का। चलिए भाई, है ना, अब हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, हम एक्चुअल में डाटा बोलेंगे, आपको चेंज करके सारी चीजें खींच लेनी है, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, 4 गुणे, क्या करते हैं मेरे लाल, 4 गुणे क्या करते हैं, हाँ 4 गुणे, और 4 गुणे क्या करते हैं हम, 500 का, 4 मीटर गुणे 500 mm का क्या बना दिया हम एक स्क्वायर बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, क्या बना दिया, रेक्टेंगल। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसकी सपोर्ट, वाल की चौड़ाई नहीं, सपोर्ट लिख सकता है, वाल थिकनेस नहीं, सपोर्ट लिख सकता है, सपोर्ट की मोटाई कितना है बताइए, सपोर्ट की मोटाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। सपोर्ट की मोटाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिएगा, है ना, यहीं से क्या करना है आपको, 30 सेंटीमीटर क्या बना देना है, सपोर्ट की मोटाई बना देना है भाई। देखिएगा यहीं से 30 सेंटीमीटर चौड़ा क्या कर देना है आपको, सपोर्ट की मोटाई, 30 सेंटीमीटर चौड़ा,
30 सेंटीमीटर चौड़ा क्या हो जाएगा आपको, सपोर्ट की मोटाई। ठीक है, अरे नीचे आ दादा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा क्या हो जाएगा, सपोर्ट की मोटाई। इस साइड भी, इस साइड भी है कि नहीं, इस साइड भी उतना ही हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा क्या हो जाएगा, सपोर्ट की मोटाई। बताइए कोई दिक्कत, शिकवा शिकायत, नाराजगी साजगी नहीं होगा, है ना, नहीं होगा ना, ठीक है भाई, नहीं होगा। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक है, इस महाराज को, है ना, थोड़ा सा छोटो सा करते हैं, है ना, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। चलिए भाई, क्या करते हैं यहाँ से हम, सपोर्ट की चौड़ाई हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हो गया, है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे ना मेरे लाल, उसके बाद इस पर क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हाँ उसके बाद क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद इसको मिटाएंगे। इसको कहाँ मिटाएंगे भाई, अभी बताते हैं कहाँ मिटाएंगे, है ना, है ना। इसके बाद इसको मिटाएंगे, क्योंकि अभी हमको और आगे जाना है, बहुत ऊंचाई तक जाना है। इतने से संतुष्ट नहीं होना है कि डिप्लोमा कर लिए और हो गया काम, नहीं, बहुत आगे जाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी देखिएगा, है ना, अभी तो ये 20 सेंटीमीटर चढ़ना पड़ेगा इस पे, यही तो सपोर्ट होता है कि नहीं, यही क्या होता है आपका, सपोर्ट होता है मेरे लाल। यही क्या है आपका, सॉरी सपोर्ट कर रहे हैं, बियरिंग, यही क्या है आपका, बियरिंग है। सपोर्ट पे 20 सेंटीमीटर चढ़ा हुआ है, वही तो बियरिंग है। यानी अभी आपको 20 सेंटीमीटर चढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यहीं से 20 सेंटीमीटर चढ़ जाइए। क्या करिए, देखिए 20 सेंटीमीटर चढ़ गए, है कि नहीं, 20 सेंटीमीटर क्या हुआ, आप चढ़ गए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, है कि नहीं। 20 सेंटीमीटर क्या हुआ आप, अब 20 सेंटीमीटर क्या हुआ, चढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं होगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या करें, इसको मिटा देना है भाई, आप ऐसा नहीं मतलब कि, ठीक है ना, ठीक है, क्या करेंगे आप 20 सेंटीमीटर चढ़ जाएंगे, ठीक है ना, हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए लिख दे रहे हैं भाई, जितना जितना आए हुए हैं आप, क्या करते हैं भाई, लिख देते हैं, कहाँ से कहाँ आए हुए हैं, देखिए यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, ठीक है, लिख देते हैं भाई, जहाँ से जहाँ आए हुए हैं, यहाँ से यहाँ कितना है, अरे दादा, ठीक है ना, यहाँ से कितना है बता दीजिए, बता दीजिए आप कितना है, ये आपका 4 मीटर है, क्या हो जाएगा आपका 4 मीटर, ठीक है। चलिए भाई, ये कितना है, ये कितना है भाई, ए वाला छोटू सा जो बना रहे हैं, ए वाला कितना है बताइए, ए वाला कितना है 20 mm, कितना है मेरे लाल बताइए, ये कितना है आपका, 20 mm का 20 सेंटीमीटर, कितना है भाई 20 सेंटीमीटर। इस साइड भी लिखना है, इस साइड भी लिखिए, कितना है 20 सेंटीमीटर, है कि नहीं, कितना है मेरे लाल 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्या है आपका, आपका क्या है ये 20 सेंटीमीटर, ये क्या चीज़ है आपका 20 सेंटीमीटर, बियरिंग वही तो है कि नहीं, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्या है, कहेंगे सर ये तो और आसान है, ये तो 30 सेंटीमीटर वाला है, ये कितना है भाई 30 सेंटीमीटर वाला है, ये कितना है 30 सेंटीमीटर वाला, है कि नहीं, ये कितना है आपका 30 सेंटीमीटर वाला, है ना, कितना है 30 सेंटीमीटर का है भाई, ये आपका 30 सेंटीमीटर का, ठीक है, लिख दें 30 सेंटीमीटर। आपके मन में आ रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, हम जानते हैं आ रहा होगा, ठीक है ना, अरे टीचर को सब पता है। 30 सेंटीमीटर, ए क्या है आपका 30 सेंटीमीटर, सारी चीज़ें हो गई, 4 मीटर। हाँ मोटाई कहेंगे आप सर, मोटाई भी दिखा दीजिए, बिल्कुल दिखाएंगे, है कि नहीं, एकदम मोटाई दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है ना, है ना, और ये हो जाएगा आपका यहाँ तक, कितना हो जाएगा मेरे लाल, ये हो जाएगा आपका 500 mm, कितना हो जाएगा 500 mm। सारी चीजें देखिएगा हम क्या क्या बना चुके हैं मेरे लाल, देखिए क्या क्या बना चुके हैं, क्लियर स्पान हो गया, बियरिंग भी हो गया, वाल थिकनेस भी हो गया,
साइज ऑफ बीम भी हो गया, क्योंकि सामने से बस चौड़ाई ही दिखाई देगा, मोटाई नहीं दिखा, सॉरी मोटाई ही दिखाई देगा, चौड़ाई नहीं दिखाई देगा। अब देखिए, अब हम छड़ों को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे मेरे लाल? अब हम किसको दिखाएंगे? छड़ों को दिखाएंगे। ठीक है भाई, छड़ ही तो मेन है ना? हम तो कह ही रहे थे आपसे, बहुत पहले से कह रहे थे, जो आपका क्या है, क्या मेन है मेरे लाल? जो मेन है आपका छड़ ही क्या है आपका मेन है। अरे छोड़िए, इसको छोड़ते हैं, ठीक है ना? क्या मेन है आपका? छड़ ही क्या है आपका मेन है। चलिए भाई, छड़ को क्या करते हैं हम? दिखाते हैं छड़ को। ठीक है, क्या दिखाते हैं? छड़ को दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, सामने से हम कह रहे थे, हम क्या कह रहे थे कि कितना भी छड़ लगा दीजिए। हम क्या कह रहे थे मेरे लाल? कितना भी छड़ लगा दीजिए। देखिए, यदि ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा छड़ हैं तो कितना भी छड़ डाल दे आपको एक ही दिखेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? बताइए, हम कुछ गलत कह रहे हैं वो तो बताइए, है ना? ए वाली देख लीजिए। अब कितना भी छड़ लगा दीजिए, इधर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? एक ही छड़ ही दिखाई देगा आपको, है कि नहीं? क्या दिखाई देगा मेरे लाल? एक ही छड़ दिखाई देगा, है ना? जब आप सामने देखेंगे तो कितना दिखाई देगा? एक ही दिखाई ही देगा, है ना? देखिए, जब आप इधर से एल सेक्शन बना रहे, देखिए यही तो दिखाई दिया, यानी यही दिखाई देगा, यही यही दिखाई देगा, सिर्फ एक ही छड़, कितना भी लगा दीजिए आप। ठीक है, वही छड़ को हम क्या करेंगे? दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो छड़ें होती है ना, ध्यान दीजिएगा, नीचे से क्या होता है? ये तो सिर्फ छड़ दिखाई दे रहा है ना, लेकिन बीम में क्या होता है? बीम में क्या होता है मेरे लाल? जो छड़ें होती हैं वो क्या होता है ना, जो छड़ होती है वो नीचे से ना कुछ कवर छोड़ कर लगाए थे। कवर मतलब आप देखे होंगे, छत, जो छत दिखता है, क्या नीचे से देखने पर छड़ दिखता है? नहीं, छड़ के नीचे थोड़ा कंक्रीट डाला जाता है ना? तो कहते हैं उसे कवर कहते हैं। क्या कहते हैं? कवर कहते हैं। तो कवर का हम साइज लिख दे रहे हैं, वो तो होता है 30 से 50 mm। जो कितना होता है मेरे लाल? 30 से 50 mm। ठीक है ना? है ना? है ना? चलिए, कवर लिख दे रहे हैं आप, कवर, क्लियर कवर लिख दीजिए, या इफेक्टिव कवर लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर कवर क्या होता है आपका? हम ले ले रहे हैं कितना? 30 mm। हम कितना ले ले रहे हैं? 30 mm। क्लियर कवर कितना ले लिए? 30 mm। बाकी वो 30 से 50 एक्चुअल में होता है। सारी चीजें हम बता रहे हैं, नोट करते जाइएगा। कितना होता है? 30 से 50 mm। ठीक है, क्या बनाएंगे भाई हम? अब कवर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कवर बनाएंगे, सॉरी कवर कह रहे हैं कि छड़ बनाएंगे। यानी नीचे से 30 से 50 mm छोड़ेंगे। हम कितना लिए हैं? 30 mm लिए हैं, तो 30 mm छोड़ेंगे। और छोड़ने की जरूरत नहीं, 1 से 2 mm छोड़ दीजिएगा। स्केल पे चेंज करने की जरूरत नहीं, 1 से 2 mm क्या कर देना आपको? छोड़ देना है। और क्या बना देंगे आप? अब क्या बना देंगे मेरे लाल? 1 से 2 mm छोड़ेंगे और क्या बना देंगे? अब छड़ बना देंगे चारों, मतलब चारों तरफ, मतलब अरे दादा पतला हो यार तुम, पतला नहीं हो रहा है। ठीक है, ज्यादा मोटा हो गया ना, गंदा लग रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 30 से 50 में, सॉरी क्या हो जाएगा? ये छड़े हो जाएंगे। यानी चार, तीनों तरफ से समान ऊंचाई छोड़ेंगे। तीनों तरफ मतलब ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाहते हैं। यानी इधर से भी 30 mm, इस यहाँ से भी 30 mm, यहाँ से भी 30 mm, यहाँ से भी 30 mm। सबसे कितना छोड़ेंगे? 30-30 mm छोड़ेंगे। सबसे कितना छोड़ेंगे हम? 30-30 mm छोड़ेंगे। ठीक है ना? अब देखिएगा, ऊपर ऊपर से कितना भाई? ऊपर एंकर बार लगाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, ऊपर हम कह रहे थे कितना भी एंकर बार लगा दीजिए, है ना? कितना भी एंकर बार लगा दीजिए, ए वाली कितना भी लगा दीजिए, बहुत, लेकिन दिखाई कितना देगा? एक ही दिखाई देगा। यानी एंकर बार तो 2 ही रहता है, तब भी कितना दिखाई देगा? यही एंकर बार दिखाई देगा। तो इसके भी ऊपर से कुछ कवर छोड़ेंगे, है ना? इसके भी ऊपर से क्या छोड़ेंगे हम? कुछ कवर छोड़ेंगे। ठीक है, तो कवर छोड़िए, है ना? कितना mm? उतना ही mm, चारों तरफ से। हम बता दो ना, सारा क्लियर कवर लिखने का मतलब यही है कि चारों तरफ से 30 से 50 क्या करना है? आपको छोड़ देना है ना? इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, है ना? कलर चेंज करने में अच्छा लगता है भाई। क्या करना है भाई? इसको 30 से 50 को क्या करना है? बनाइए कवर को। ठीक है, देखिएगा, है हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो एक कवर होगा ना, जो कवर होगा ना, थोड़ा सा हल्का रहेगा। किससे हल्का रहेगा भाई? थोड़ा सा हल्का रहेगा, हाँ, मेन बार से। अरे यार क्या हम बोल रहे हैं, जो एंकर बार रहेगा, जो एंकर बार रहेगा ना, वो थोड़ा सा हल्का रहेगा मेन बार से। यानी मेन बार को थोड़ा सा डार्क करना है, बहुत ज्यादा हल्का नहीं। मेन बार को थोड़ा सा डार्क रखना है
एंकर बार से, ठीक है, एंकर बार से थोड़ा सा डार्क रखना। इतना हो गया। अब देखिएगा अब क्या दिखाई देगा भाई, अब साइड से देखने पर क्या दिखाई देगा मेरे लाल, अब साइड से देखने बताइएगा, बेंट अप बार दिखाई देगा, है ना, क्या दिखाई देगा आपको, बेंट अप बार दिखाई देगा सामने से देखने पर, ठीक है ना। चलिए अब L/7 आ जाइएगा, ठीक है, अंदर से कितना आ जाना है आपको, L/7 आ जाना, ठीक है ना। उससे पहले देखिए एक छोटा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं भाई। क्या छोटा हुआ है, नीचे, नीचे इसको क्या कर देना है, कंटिन्यूअस करना है, बीच में जाना है और क्या कर देना है, कंटिन्यूअस करना है, ठीक है ना। पीला कलर है भाई, क्या कर देना है, कंटिन्यूअस कर देना है ना, क्योंकि हम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम बीम के नीचे इंटरेस्टेड ही नहीं है, बीम के नीचे वाल है, हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड है बस बीम को देखने में और छड़ों को देखने में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या दिखाई देगा, बेंट अप बार। अब हम चले जाएंगे L/7, कितना जाएंगे, L/7, मतलब ध्यान दीजिए, मतलब L/7 का मतलब हम क्या कह रहे हैं, अब चले जाएंगे यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, कहाँ से, यहाँ से भाई, सपोर्ट से, सपोर्ट से हम आए, ठीक है, सपोर्ट से हम आ गए यहीं पर, मान लीजिए भाई, है ना, सपोर्ट से हम यहीं आ गए, ठीक है, सपोर्ट पर हम यहीं आ गए, ठीक है। देखिए सपोर्ट से हम आ जाएंगे दोनों साइड से L/7, ठीक है, सपोर्ट से हम आ जाएंगे L/7, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, L/7 आ जाए। फिर हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं हम, ठीक है ना, L/7, L/7 से लेके भाई 10 तक जनरली होता है, मतलब क्या भाई, L/7 का मतलब क्या होगा, L का मान कितना है भाई, 400 सेंटीमीटर कह सकते हैं, अपान में 7 कितना आएगा देख लीजिएगा, हल कर दें, चलिए कर ही दे रहे हैं, है ना, कैलकुलेटर है मेरे पास, कैलकुलेटर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो 400 भाग दे देंगे हम 7 से, कितना देगा, 400 भाग दे देंगे 7 से, ठीक है, तो आ जाएगा 57.14 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसको हम ना 20 से भाग देंगे स्केल पर चेंज करने के लिए, तो कितना आ जाएगा, 2.85 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना भाई, 2.85 सेंटीमीटर पे, लेकिन आपको L/7 लिखना है, ठीक है, L/7 लिखना है, और सामने लिख सकते हैं आप L/7 के सामने क्या लिख सकते हैं, इसको हम बड़ा कर रहे हैं, हाँ सिर्फ पूरा फोकस इसी पर कर दे रहे हैं। L/7 का आगे क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे 57.14 सेंटीमीटर, ये वाली चीज लिख देना, ठीक है। चीजें समझ आ रही है ना, दोनों साइड से 2.85 सेंटीमीटर पर, ठीक है, 2.85 सेंटीमीटर पर क्या करेंगे हम, दोनों साइड से आ जाएंगे, और यहीं से क्या करेंगे भाई, बना देंगे हम, क्या बताइए, क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वर्टिकल, सॉरी बेंट अप बार, क्या बना देंगे हम, बेंट अप बार, ठीक है। चलिए L/7 यही है, यहाँ से लेके जाइए बेंट अप बार यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से लेके जाइए बेंट अप बार को, यहाँ से लेके जाइए बेंट अप बार को यहाँ तक, एकदम 45 अंश पे लेके जाना, वो जहाँ तक जा रहा है जाने दीजिए, कितने अंश पे भाई, 45 डिग्री पर, ठीक है ना, 45 डिग्री पर लेके जाइए, और जहाँ जा रहा है उसको जाने दीजिए, जाने वाले को, ठीक है, L/7। फिर यहाँ से भी क्या करिए, L/7 पे लेके जाइए, और यहाँ पर क्या करिए आप मिला दीजिए, ठीक है, L/7 पे लेके जाइए मिला दीजिए। ये क्या चीज है, ये मेन बार ये, लेकिन बेंट हो गया, इसे कहते हैं हम लोग बेंट अप बार, ये क्या हो गया आपका, बेंट अप बार, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब देखिए अब क्या दिखेगा, अब देख लेते हैं क्या दिखेगा, अब जब सामने से आप देखेंगे, जब आप सामने देखेंगे क्या दिखेगा, सारा चीज दिख गया जो दिख रहा था, जैसे कि क्या क्या दिख रहा था भाई, है ना, देखिए मेन बार, बेंट अप बार, एंकर बार, सारा हो गया, कितना बहुत ज्यादा है, लेकिन एक ही एंकर बार दिखेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा अब क्या करेंगे भाई, अब क्या दिखेगा, वर्टिकल स्टीरप्स, अब क्या दिखेगा आपको, ये वर्टिकल स्टीरप्स दिखेगा, ठीक है ना। चलिए भाई अब क्या दिखाते हैं वर्टिकल स्टीरप्स को, वर्टिकल स्टीरप्स कितना mm सेंटर टू सेंटर लिए हुए हैं, वर्टिकल स्टीरप्स कितना mm सेंटर टू सेंटर है भाई, देख लेते हैं, वर्ट शायद 200 था, वर्टिकल स्टीर 200 mm सेंटर टू सेंटर। अब टू लेग्स क्या होता है, दो दो टांग वाले, हाँ दो टांग वाले ऊर्ध्वाधर छल्ले, मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे इसे कहते हैं एक टांग वाला ऊर्ध्वाधर छल्ला, इसे क्या कहते हैं, दो टांग वाला ऊर्ध्वाधर छल्ला, ये क्या हो जाएगा भाई,
ए क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए हो जाएगा आपका 3 टांग वाला, गिन लीजिए 1 2 3, इसमें 1 2, ए 1 टांग वाला। उसके बाद 4 टांग वाला ऊर्ध्वाधर छल्ला भी हम बना देंगे, है ना, हम बहुत बना देंगे। ये देखिए एक ऐसे हम क्या बना देंगे आपको, 4 टांग वाले ऊर्ध्वाधर छल्ले बना देंगे। ठीक है, हम क्या बना देंगे आपको, 4 टांग वाले। ठीक है ना। तो देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4। तो आप जनरली देखे होंगे जो 2 टांग वाले ही छल्ले यूज होता है हमारे घरों में। ठीक है, तो कितने टांग वाले छल्ले, 2 टांग वाले। तो ही देखिए 2 टांग वाला, ऐसे ही तो रिंग रहता है, जो रिंग कहते हैं उसे हम वर्टिकल स्टीरप्स कहते हैं। ठीक है, वो क्या आ जाएगा आपका 2 टांग वाले छल्ले। तो सामने देखेंगे बस आपको लाइन दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, बस आपको क्या दिखाई दे देगा, लाइन दिखाई देगा। चलिए वर्टिकल स्टीरप्स को बनाते हैं भाई। वर्टिकल स्टीरप्स को क्या करते हैं, बनाते हैं और लाइन दिखाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले किनारे पे लगा दीजिए 200 mm सेंटर टू सेंटर, है ना, कितने mm, 200 mm सेंटर टू 200 mm सेंटर टू सेंटर क्या हुए, लगाते हुए चले जाइए। 200 mm सेंटर टू सेंटर क्या करिए आप, लगाते हुए चले जाइए। बताइए कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है ना। बस आपका ड्राइंग क्या हो गया, एल सेक्शन कंप्लीट हो गया। आपका ड्राइंग का एल सेक्शन क्या कहें आप, कंप्लीट हो गया। 200 सेंटर टू सेंटर लगाते चलिए, लेकिन सब बैलेंस में करिएगा। जितना डिस्टेंस यहाँ से छोड़िएगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से होना चाहिए, अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए सारी चीज़ें हो गई, अब कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दीजिए, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम बताने जा रहे हैं आपको, है ना, समझिएगा। आज के लेक्चर का एकदम गोल्डन लाइन, हाँ आज के लेक्चर का एकदम गोल्डन लाइन हम आपको बताने जा रहे हैं, एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए ए क्या हम कर रहे हैं, ए हो गया आपका मेन बार, ए हो गया आपका एंकर बार। ध्यान दीजिएगा, यदि आपका क्या कह दे, यदि वर्टिकल स्टीरप्स का डिस्टेंस दे दिया, ध्यान दीजिए, यदि वर्टिकल स्टीरप्स का डिस्टेंस दे दिया इतना mm सेंटर टू सेंटर, तो उतना ही mm सेंटर टू सेंटर लगा देना। जैसे हम दिए थे 200 mm सेंटर टू सेंटर, तो हम क्या किए, 200 mm सेंटर टू सेंटर लगा दिए। लेकिन यदि नहीं देगा एग्जाम में तो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, एक्चुअल कंसेप्ट है। हम अभी पीछे क्या बताए थे, जो शियर फोर्स होता है ना वो बीम के किनारों पे अधिक होता है। और क्या होता है, बीम के किनारों पे शियर फोर्स अधिक होता है और बीच में बेंडिंग मोमेंट अधिक होता है। तो क्या करते हैं, वर्टिकल स्टीरप्स को ना किनारों पे नजदीक नजदीक लगाते हैं, ऐसा लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। वर्टिकल स्टीरप्स को क्या करते हैं मेरे लाल, किनारों पर ना हम नजदीक नजदीक लगाते हैं। हाँ, किनारों पे कैसे लगाएंगे, देखिए एक नजदीक नजदीक, और जैसे जैसे हम बीच में जाते हैं ना वैसे डिस्टेंस बढ़ाते हुए जाते हैं। जैसे जैसे हम बीच में जाते हैं वैसे वैसे क्या करते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं। देख लीजिए किनारों पे नजदीक नजदीक हम क्यों, क्योंकि जो वर्टिकल स्टीरप्स होता है वो शियर को लेता है। अभी हम पीछे बताए थे थियरी में थोड़ा सा, हम वर्टिकल स्टीरप्स क्या लेता है, वर्टिकल स्टीरप्स शियर को लेता है। किनारों पे शियर क्या होता है, अधिक होता है, तो नजदीक नजदीक किनारे पे लगाते हैं और बीच में जाने पर डिस्टेंस अधिक कर देते हैं। क्यों, क्योंकि बीच में शियर, मतलब बीच में शियर एकदम क्या होता है, कम होता है। तो एक्चुअल में तो ऐसा होता है। तो यदि वो दे देगा कि वर्टिकल स्टीरप्स है 200 mm सेंटर टू सेंटर, तो पूरा बीम में 200 भर देना, या जितना देगा उतना पूरा बीम में भर देना है। लेकिन यदि नहीं देगा तो किनारों पे नजदीक नजदीक और बीच में अधिक। अब नजदीक नजदीक कितना मेरे लाल, किनारों पे 15-15 सेंटीमीटर कर दीजिएगा, L/7 तक 15-15। उसके बाद जैसे थोड़ा इधर आइएगा 20-20 कर दीजिएगा, फिर एकदम बीच में 30-30 सेंटीमीटर कर दीजिएगा, या यहाँ 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 20-20 कर दीजिएगा, 25-25 30-30, यहाँ 10-10 15-15 20-20 25-25, है ना, कुछ भी ले सकते हैं, ले कुछ भी सकते हैं, स्टैंडर्ड के अंदर लेना है ना, है ना। बाकी एग्जामिनर बस आपको ये देखा कि छड़े सारी दिखाई दिया है कि नहीं, एक्चुअल में जैसा होता है। डिस्टेंस कुछ भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। हाँ, तो ये चीजें याद रखिएगा, यदि वर्टिकल स्टीरप से दे देगा तो वही लगा देंगे, नहीं तो एक्चुअल में जैसा हम बताएं, ये जो RCC पढ़ा होगा बच्चा वो जानता होगा। ठीक है, किनारों पे नजदीक नजदीक और बीच में क्या करते हैं, दूर दूर हम करते जाते हैं। तो यहाँ कंप्लीट होता है क्या आपका एल सेक्शन, मेरे लाल क्या होता है आपका, ये होता है आपका एल सेक्शन। कंप्लीट नहीं होता है, मतलब कि मेन कहे कि कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट हो गया, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, है ना। अभी बहुत कुछ बाकी है, हाँ इतना जल्दी नहीं कंप्लीट होगा, अभी इसका सेक्शन बाकी। देखिए ये तो वाल है ना, हाँ भाई वाल का सेक्शन करिए आप। ये क्या है मेरे लाल, ये है वाल, मेरे लाल ये क्या है, वाल। ठीक है ना, है ना।
मेरे लाल एक क्या है आपका वार, मेरे लाल एक क्या है वार है। ठीक है, सारा बन गया है। अब लिखना है कि क्या 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 है, मतलब क्या 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 है, मतलब क्या बता रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, तो छोटू सा कर दें, है ना, बन गया, बन गया है। ठीक है, जैसे हम कह दें ए क्या चीज़ है, जैसे हम कह दें ए नहीं तो तुम यहाँ से यहाँ सब, अब नीचे लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ए क्या है, ठीक है, ए क्या है भाई, हम कह देंगे कि ए क्या है, नहीं बीच में, ए क्या चीज़ है, बिल्कुल कह देंगे, है कि नहीं, कह सकते हैं, है ना, एकदम कह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हम कह देंगे ए क्या चीज़ है, हम कह देंगे ए क्या चीज़, अरे सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है अभी दिखा देंगे। हम कह देंगे ए क्या चीज़ है भाई, ठीक, हम कह देंगे ये क्या चीज़ है। हाँ चलिए बताते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, ये देखिए हम किसको दिखा रहे थे, हम इसको दिखा रहे थे भाई, वर्टिकल स्टीरप्स को। ठीक है, किसको दिखा रहे हैं हम, वर्टिकल स्टीरप्स को दिखा रहे थे। ठीक है ना, चलिए ये वर्टिकल स्टीरप्स को हम दिखा रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से यहाँ करिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ करिए मेरे लाल, मेरे लाल। ठीक है, लिखते हैं भाई, लिखते हैं, लिखते हैं, प्यार से लिखना है। क्या लिखेंगे इसको, इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे, है ना, इसको क्या करते हैं ना, इसको दूसरे पेज पे लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं हम, दूसरे पेज पे लेते हैं। दूसरे पेज पे क्यों लिए हैं, क्योंकि हम कुछ मिटाएंगे, ए वाला चीज मिटाएंगे। ठीक है, नहीं मिटाएंगे, धोखा हो जाएगा, इसको ना किनारे कर दे रहे हैं। नहीं हो पाएगा, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, हैंग करने लगता है। चलिए हो गया। ठीक है, लिखिएगा, क्या लिखना है आपको, यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, ये देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, कितना एम व्यास का था, देखिए मेन बार 16 mm व्यास का लिखेंगे, मेन बार, है ना, क्या लिखेंगे, थोड़ा सा पतला करते हैं, लिखेंगे मेन बार MAIN, मेन बार, मेरे मेन बार 16 mm डाया का, डाया का 5 नंबर, कितना लिखेंगे मेरे लाल, 5 नंबर्स, कितना हो जाएगा 5 नंबर लिए हैं, आपके सामने दिख रहा है। ठीक है ना, चलिए ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये क्या है, एंकर बार, एंकर बार क्या लिखेंगे भाई, एंकर बार कितना लिए हुए हैं, 10 mm का लिखेंगे, एंकर बार, है ना, एंचोर बार, पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे, एंचोर बार, क्या हो जाएगा, 10 mm, 10 mm डाया का कितना है भाई, 2 नंबर, कितना है, 2 नंबर। ठीक है, चलिए ये क्या चीज है भाई, लिखेंगे टू लेग्ड, LEGED, दो टांग वाले, दो दो टू लेग्ड वर्टिकल स्टीरप्स, वर्टिकल स्टीरप्स, टू लेग्ड वर्टिकल स्टीरप्स, देखिए धोखा हो गया, है ना, कितना mm व्यास का है भाई, 8 mm व्यास का, यहाँ से लिखेंगे 8 mm डाया का टू लेग्ड वर्टिकल स्टीरप्स, है ना, वर्टिकल स्टीरप्स एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर, 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, एक क्या चीज है भाई, वही चीज है। ठीक है, देखिएगा मेन बार पे यहाँ 5 नंबर लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर बेंड नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन इसी मेन बार को बेंड कर दीजिए, लिखेंगे बेंटअप बार, ध्यान दीजिएगा, बेंटअप बार, बेंटअप बार, है ना, 16 mm व्यास का 2 नंबर, ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिएगा मेन बार कितने हैं, मेन बार कितने हैं मेरे लाल, देखिएगा एक
अरे यार ये कौन सा मेन बात दबाइए, कुछ और दबता है। देखिए क्या है ना, देखिएगा एक, फिर पीला वाला 2, फिर पीला वाला 3 और फिर लाल वाला 4। मेन बार कितना है 4, बेंट कितना किया है 2 पीला वाले को, तो 4 मेन बार है तो बेंट किया है कितना 2, लेकिन 5 मेन बार है तभी बेंट करना पड़ेगा 2, 6 मेन बार है तो 3, 7 मेन बार है तो 3, ठीक है ना। यानी यदि 4 मेन बार है तो 2 को बीच वाले को बेंड कर दिए, यदि 5 है तभी 2 ही को बेंड करेंगे, 3 नहीं बेंड करना है, ठीक है ना, है ना। ठीक है भाई, चलिए हम 2 ही बेंड किए इसीलिए हम सोचे बता दें आपको। ठीक है चलिए, ये हो गया, है ना, है ना। यदि 4 रहेगा मेन बार तब भी आपको 2 ही बेंड करना। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक, क्लियर कवर को आप दिखा सकते हैं, है ना, क्लियर कवर आप लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। क्लियर कवर हम सीसी लिख रहे हैं, ठीक है, 30 mm हम सीसी लिख रहे हैं, आपको लिखना है अच्छे से। क्लियर कवर क्या हो जाएगा आपको 30 mm। इसको क्या लिखेंगे भाई, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप बियरिंग, इसको क्या लिखेंगे आप बियरिंग लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे मेरे लाल, बियरिंग, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। क्या लिखेंगे आप, बियरिंग लिखेंगे, बियरिंग, BEARING, एक क्या हो जाएगा आपका बियरिंग हो जाएगा। बियरिंग मतलब होता है चढ़ाव, हाँ बियरिंग मतलब क्या होता है आपका चढ़ाव होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है आपका एल सेक्शन कंप्लीट होता है, हाँ एल सेक्शन क्या हुआ यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसका क्या बनाएंगे हम, क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। अब इसका हम क्या बनाने वाले हैं मेरे लाल, इसका बनाने वाले हैं हम क्रॉस सेक्शन। अब ध्यान दीजिए क्रॉस सेक्शन कैसे बनाएंगे, इनमें यही था, क्रॉस सेक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा छोटा सा करते हैं भाई, ठीक है, क्या करेंगे थोड़ा सा छोटा करेंगे, नहीं होगा कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। अब क्या बनाएंगे क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन देखिएगा अच्छा है, समझ आएगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में क्या करते हैं, बीम को ना इधर से देखेंगे, किधर से भाई, बीम को हम इधर से देखेंगे, यहाँ से काटेंगे, जैसे देखिए तो कटा ही हुआ है पहले से, एक क्या हुआ है भाई पहले से कटा हुआ है ना। तो बीम को क्या करेंगे, इधर से कहीं से काटेंगे और सामने, जैसे इधर से देखिए कटा है, इधर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, देखिए तो अब इसकी चौड़ाई और गहराई दोनों दिखाई देगी, है कि नहीं। जब आप इधर से देखेंगे तो बताइए चौड़ाई और गहराई दोनों दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, चौड़ाई और गहराई दोनों दिखेगा जब इधर से देखेंगे तो, ठीक है, चौड़ाई गहराई दोनों। जब इधर देखेंगे बताइए छड़े पूरी दिखाई देंगी एकदम, लेकिन पॉइंट के रूप में दिखाई देगा, जितने भी छड़े हैं सारी छड़े दिखाई देंगी, लेकिन सारी छड़े कैसे दिखाई देगी आपको, पॉइंट के रूप में दिखाई देगी। छड़े कैसे दिखाई देगी, सारी छड़े आपको कैसे दिखाई देगी भाई, पॉइंट के रूप में दिखाई देगी। चलिए पॉइंट के रूप में छड़ों को क्या करते हैं हम दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या करना है पॉइंट के रूप में छड़ों को क्या करते हैं हम दिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या खींचेंगे भाई हम, सबसे पहले आप प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे, देखिएगा एकदम प्यार से। अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग क्या करते हैं क्रॉस सेक्शन के लिए अलग स्केल मानते हैं, ऐसा गलती नहीं करिएगा। क्रॉस सेक्शन के लिए, क्योंकि क्रॉस सेक्शन आप बनाएंगे ना बहुत छोटू सा बनेगा, हाँ एकदम छोटू सा बनेगा, तो आप डर जाएंगे कहीं गलत तो नहीं बना रहे, नहीं गलत नहीं बना रहे, वो छोटा सा बनता ही है। क्रॉस सेक्शन के लिए बहुत लोग अलग स्केल लेते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि अलग स्केल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग स्केल लेंगे तो एग्जामिनर कंफ्यूज होगा। आपको ड्राइंग ऐसा ही बनाना है ना कि एग्जामिनर को समझे कुछ नहीं आता है, वो हो सकता है 2 स्केल ना देखे, है ना, तो अलग स्केल नहीं बनाना है, एक ही स्केल पर काम चला देना है, ठीक है, अलग स्केल बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं, थोड़ा सा और, कोई बात नहीं, जाएगा जाएगा, ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा सारा चीज, हाँ सब दिखाई दे रहा, अब सही, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रोजेक्शन आ जाएगा, जब आप इधर से देखेंगे तो चौड़ाई और गहराई दोनों दिखाई देगा, गहराई का तो प्रोजेक्शन आ गए, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है बताइए, चौड़ाई कितना है भाई 300 mm,
चौड़ाई कितना है आपका बताइए, चौड़ाई कितना है 300 mm, ठीक है, चौड़ाई कितना है 300 mm, तो 300 mm गुणे 500 mm का क्या बना देंगे, एक रेक्टेंगल बना देंगे। बताइए कोई दिक्कत है, बस 300 mm मार्क करके खींच देना है जब सामने दिखेंगे तो। लेकिन काट कहाँ से रहे हैं ये तो देख पता होना चाहिए ना आपको, काटे कहाँ से, है ना। तो देखिएगा काट रहे हैं हम, काट रहे हैं, काट दें, ठीक है, काट रहे हैं भाई। देखिए सबसे पहले हम कहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट दे दीजिएगा, ये यहाँ, यहाँ ना काट के सबसे पहले हम एक, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ काटते हैं भाई, यहाँ, ठीक है ना, एकदम यहाँ पर काटते हैं, एकदम यहाँ। चलो इस तुम सीधा हो जाओ, है ना, देखिए एकदम यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले कहाँ काटते हैं भाई, एकदम यहाँ पर काटते हैं, यानी कि समझिएगा कंजस्टेड हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इधर भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। हाँ कहाँ काटे हैं भाई, हाँ कहाँ काटे हैं ध्यान दीजिएगा, इसे लिखेंगे एक्स, इसे लिखेंगे एक्स डैश, किधर से देख रहे हैं भाई हम, बताइए किधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, आपको जगह बचेगा, ठीक है, परेशान नहीं होना, आप इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि बेंटा बार, बेंटा बार बेंटा बार और क्या है, बेंटा बार और सपोर्ट के बीच में काटें, बेंटा बार और सपोर्ट के बीच में काट दीजिए। कहने का मतलब मेन है कि बेंटअप बार के इधर काट दिए हैं, जहां बेंटअप बार यहाँ मिल रहा है ना उसके इधर हम काटे हैं, ठीक है, उसके कहाँ काटे हैं भाई, उसके हम इधर काट दिए हैं, ठीक है, बेंटअप बार के इधर काटना है, बेंटअप बार भी काटेंगे, चलिए हम सब काट दे रहे हैं, है ना, कई कई काट कर हम आपको इतना काट के दिखाएंगे कोई नहीं आपको काटेगा उतना, ठीक है, यहाँ भी काट देंगे, और कहाँ काट दे रहे हैं हम, यहाँ भी काट दे रहे हैं, बहुत काट दे रहे हैं हम, तीनों तीन तीन बनाएंगे, अब कोई टीचर नहीं तीन बनाने वाला है, ठीक है। यहाँ से ए x2 x1 था, ए x2 हो जाएगा, यहाँ क्या दिख जाएगा आपको, इधर से x3 और क्या दिख जाएगा आपको, x3 दिख जाएगा, ठीक है, सारा बनाएंगे, है ना, है ना, ठीक है। एक देखिए एक बेंटअप बार के पहले, देखिए बेंटअप बार के पहले एक बेंटअप बार पर ही काटेंगे और एक बेंटअप बार के इधर काट दिए, ठीक है ना। चलिए भाई ठीक है, अब देखिए जब आप x1 बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्रॉस सेक्शन x1 और x1, जब आप इधर से देखेंगे, देखिए नीचे कितनी छड़ें दिखाई देगी, बताइए नीचे कितनी छड़ें दिखाई देगी आपको, नीचे कितनी छड़ें दिखाई देगी, तो देख लेते हैं भाई नीचे कितनी छड़ें दिखाई देगी। जब आप इधर से देखेंगे तो नीचे कितनी छड़ें दिखाई देगी, 3 छड़ें दिखाई देंगी, 3 छड़ें, कैसे देख लीजिए, कैसे 3 छड़ें दिखाई देगी, है ना, देख लीजिए 3 छड़ें मतलब क्या है कि इधर से देखिए, इधर से समझिए मेरी 5 आ रहा था, इधर से 5 आ रहा था, इधर से क्या आ रहा था आपका 5 आ रहा था, जबकि 2 क्या हो गया, बेंड होकर ऊपर चला गया, 2 क्या हो गया, बेंड होकर के ऊपर चला गया, तो बचा सिर्फ नीचे कितना बचा, 3। तो देखिएगा देखिए इसका प्रोजेक्शन जाइए, इसका क्या जाइए, प्रोजेक्शन जाइए, ठीक है, देखिएगा ये छड़ का प्रोजेक्शन चले जाइए भाई, छड़ का प्रोजेक्शन जाइए, सभी छड़ों का प्रोजेक्शन चले जाइए, ठीक है, छड़ का क्या चले जाएंगे आप, प्रोजेक्शन चले जाएंगे। देखिएगा नीचे कितनी छड़ें दिखाई देगी, 3, तो देखिए है ना, 1 2 3, 3 छड़, किनारे से वही 30 mm क्लियर कवर छोड़ देना, है ना, 3 छड़ें। अब जानिएगा ऊपर कितनी छड़ें दिखाई देगी, 2 एंकर बार दिखाई देगा, जिसको हम बना रहे हैं हरे वाले से, 2 एंकर बार, देखिए कोनों पर एंकर बार, एक और एक कोनों पर क्या होगा, एंकर बार, जबकि यहाँ वाली छड़ें जो थी वो चले गई यहाँ पर, है ना, सफेद से बना दे, देखिए यहाँ वाली छड़ें यहाँ चली गई, 2 ऊपर गई है कि नहीं गई है, यही वाली छड़ें हैं, यहाँ वाली छड़ें, है ना, यहाँ डॉटेड बनाना है, ठीक, चलिए नहीं बनाएंगे तब भी काम चल जाएगा। यहाँ वाली दोनों छड़ें उठकर कहाँ चली गई हैं, ऊपर चली गई, चीजें समझ आ रही है ना, आ रही होगी बिल्कुल। नीचे क्योंकि यहाँ छड़ें ऊपर चली गई तब देख रहे हैं, छड़े के ऊपर जाने के हम बाद देख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे मेरे लाल, उसके बाद क्या करेंगे, हाँ इसको डॉटर नहीं बनाएंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है, हाँ क्योंकि ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं करना। उसके बाद साइड से देखेंगे तो एंकर बार भी दिखेगा, साइड से देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको साइड से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको,
एंकर बार भी दिखाई देगा। हाँ, क्या दिखाई देगा? एंकर बार भी दिखाई देने वाला है। ठीक है, चलिए भाई, क्या करना है? एंकर बार ले लेना है ना? क्या ले लेंगे हम? एंकर बार ले लेंगे। किनारे से क्या करेंगे? देखिए एंकर बार, एकदम सटा करके क्या बना देंगे हम? एंकर बार बना देंगे। ठीक है, नीचे क्या करेंगे? बांध देंगे। एंकर बांध के आगे हो गया, बांध गया, कोई दिक्कत नहीं। चीजें समझ आए? जूम कर दें, चलिए जूम करके बना दे रहे हैं। क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें, है कि नहीं? नीचे वाले छड़े ऊपर, बट डिस्टेंस ऊपर दिखा देना है आपको। डिस्टेंस कितना भाई? डिस्टेंस मतलब साइज 300 mm है मेरे लाल। कितना है? 300 mm है। बस ये कोई दिक्कत हुआ क्या क्रॉस सेक्शन एक्स सेक्शन में? नहीं हुआ। चलिए क्रॉस सेक्शन वाई वाई देख लेते हैं मेरे लाल। वाई वाई ध्यान दीजिएगा, सेम दिख जाएगा आपको वाई वाई, है ना? सबसे पहले तो बीम का साइज दिख जाएगा, बीम का साइज दिख जाएगा, है ना? फिर देखिए वाई वाई, देखिए वाई वाई सॉरी, क्रॉस सेक्शन x2 है ना? क्या हो जाएगा? सिर्फ हम x2 लिख रहे हैं, आपको लिखना अच्छे से क्रॉस सेक्शन x1 x2 पे क्या दिखेगा? ध्यान दीजिए, कहाँ काटे हैं भाई? x2 यहाँ देखिएगा, नीचे अभी भी 3 ही छड़ दिखाई देगा, क्योंकि यहीं से 2 छड़े उठ गई, तो नीचे 3 छड़ दिखाइए, नीचे दिखाइए 3 छड़े। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, नीचे कितने दिखानी है? 3, ये तो सही है। ऊपर सफेद वाले से तो एंकर बार दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए, 1 और 1 2। लेकिन क्या हुआ? लेकिन नहीं, सफेद वाले से नहीं दिखाना भाई, हरा वाला सा एंकर बार, हरा वाला से दिखाएं। ठीक है, 1 और 1 क्या हो जाएगा आपका? 2। लेकिन अब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, अब जो हुआ ना, वो देखिएगा, अब जो हुआ उसको दिखा रहे हैं भाई। अब देखिए यहाँ यही तो कटा हुआ है, यही कटा हुआ है कि नहीं? यही क्या हुआ है आपका? कटा हुआ। कहने का मतलब है कि छड़ यहाँ से उठ करके जैसे ही अभी ऊपर जा रहा था, छड़ जैसे ही ऊपर जा रहा था ना, वहीं पर हम काट लिए। यानी अब जो एंकर सॉरी, अब जो बेंटअप बार है मेरे लाल, अब बेंटअप बार देखिए, ये वाला जो बेंटअप बार था यहीं दिख जाएगा, ऊपर जाने ही नहीं दिया हम। यहाँ वाला बेंटअप बार सॉरी, यहाँ वाला मेन बार, यहाँ वाला मेन बार तो ऊपर चला गया है, तब काटे, इसको ऊपर ही नहीं जाने दिए, बीच ही में काट दिए। दिख गया है ना? क्या करेंगे? इसको हम दिखा दिए, है ना? ये वाली कहीं आप पढ़ लीजिएगा, कोई नहीं काट के बताएगा इतना डिटेल, ये मेरी गारंटी है ना? है ना? और पूरी ड्राइंग आपको ऐसा ही मिलेगा, पूरी ड्राइंग आपको इतना ही डिटेल मिलेगा। हम शुरू में ही कह रहे थे आपको टाइम देना पड़ेगा, एक बार इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए भाई, ये क्या हो गया? हम x3 बनाएंगे, है ना? है ना? पूरी ड्राइंग ऐसा ही मिलेगा आपको। ये मेरा वचन है, और मेरा वचन ही मेरा शासन है। ठीक है भाई, अब देखिए, अब देखेंगे, अब x3 अब क्या मेरे लाल? x3 अब आप पूछेंगे कि सर क्या हमको तीनों ड्राइंग बनाना पड़ेगा, मतलब तीनों क्रॉस सेक्शन बनाना पड़ेगा? और अच्छी बात है, बना देंगे, एग्जामिनर समझेगा लड़का बहुत ब्रिलियंट है। बाकी ये x2 को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 2 तो बनाएंगे ही बनाएंगे। हाँ, 2 बनाना पड़ेगा कम से कम, x3 और x1 को। आप x2 को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं ज़्यादा नंबर लाना, तो आप x2 भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए x3 यहाँ काटे, ठीक है ना? पीले वाले से मेन बार यहाँ काटे, तो अब देखिए यहाँ तो पांचों को पांचों छड़े हैं, क्योंकि अभी तो ऊपर उठा ही नहीं, नीचे 5 छड़े दिखाई देंगे। देखिए 1 2, है ना? ठीक है, क्या दिखाई देगा भाई? 1 2 3 4 5, पांचों दिखाई दिया। ऊपर कितना? ऊपर 2, ऊपर 2 कौन सा? एंकर बार भाई, ऊपर 2 एंकर बार। ठीक है, ऊपर क्या दिखाई देगा? 2 एंकर बार दिखाई देगा, है ना? ऊपर 2 एंकर बार बनाते हैं भाई, देखिए 2 एंकर बार। उसके बाद वर्टिकल स्ट्रेस, ओहो, वर्टिकल स्ट्रेस छूट गया, एकदम ऊपर से सटा करके, एकदम ऊपर से सटा करके लेके आएंगे एकदम अच्छे से। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, देखिएगा ऐसा है ना, हम 2 ही बना रहे हैं भाई, बीच में तो, है ना? ठीक है, सबसे पहले यहाँ लाइन खींचेंगे एकदम सटा करके, एकदम सटा करके लाइन खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद ना एकदम चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा छोड़ करके सटा करके लाइन खींचेंगे, कोने पर छोड़ना और हाथ से मिला देंगे, ऐसा एकदम सटा होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अब क्या करेंगे, एंकर बार, सॉरी वर्टिकल स्टेप से क्या करेंगे, इसको हम बांध देंगे। ठीक है, ये जो था ना देन, यही यही दोनों उठ करके ऊपर जा रहे थे लोग, अब इन लोगों को उठना ही नहीं दिया। यहाँ तो उठ जा रहा था, ऊपर नहीं पहुंचने दिए, यहाँ तो उठने ही नहीं दिए, पहले ही देख लिए। तो x3 दिख गया। बताइए कोई दिक्कत हुआ क्या आपको? 300 mm है ना। और यहाँ कंप्लीट होता है आपका। अब आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, जो भी करना हो आप करिए फटाक से। यहाँ आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है ना। यहाँ क्या होता है आपका, कंप्लीट होता है। क्या चीज, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट। फटाक से लीजिए। ठीक है, ले लिया ना। अब ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। अब इसमें कुछ हम मॉडिफाई करते हैं। देखिए, ए वाली चीज तो एकदम हल्का खींचेंगे, रहने वाला नहीं है। ए वाला भी नहीं रहने वाला है, ए वाला भी नहीं रहने वाला, बिल्कुल नहीं रहेगा वो चीज, है ना। हम इसलिए खिंचवा दिए स्क्रीन की, पता होना चाहिए क्या गए थे हम, गए थे क्या नहीं यार, ऐसे स्क्रीनशॉट लेंगे थोड़ी मजा आने वाला। ठीक है, ऐसा लीजिए। हाँ ऐसा लीजिए, सारे क्वेश्चन भी आ जाएगा, सारा सेक्शन और एयर सेक्शन दोनों लेंगे। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अरे हमको रहने दीजिए फ्रेम में। ठीक है ना। यहाँ कंप्लीट क्या होता है, सिंगली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम। देखिए सारी चीजें डिटेल हम शुरू में ही कहा था, टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अब यदि आपने आरसीसी नहीं पढ़ा तब भी आपको समझ आएगा। अब हम क्या पढ़ाएंगे, डबली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम। हाँ, क्या पढ़ाने वाले हैं, डबली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम। अब देखिए, यदि आप सिंगली पढ़ लिए तो समझिए डबली पढ़ लिया, कोई अंतर नहीं है। हाँ, यदि आपने सिंगली पढ़ लिया तो समझिए क्या पढ़ लिए, डबली। अब देखिए अंतर क्या आएगा, अंतर क्या आएगा हम बता दे रहे हैं। ठीक है, सिंगली और डबली में क्या अंतर है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से नहीं भी देखेंगे ना तब भी आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल समझ आएगा, है ना। देखिए ये हो जाएगा आपका मेन बार, एंकर बार। अब क्या लिखते हैं, देखिए इसको हम दूसरे लैंग्वेज में लिखते हैं। क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे मेन बार इन कंप्रेशन। ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, चलिए आपके लिए दूसरे पेन से लिखते हैं, स्टाइल वाला लिखेंगे। मेन बार, क्या लिखेंगे, मेन बार, क्या लिखेंगे मेरे लाल, मेन बार इन टेंशन। क्या लिखेंगे, मेन बार इन टेंशन। कितना आ जाएगा, 16 mm, 16 mm डाया का 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर तो था ही था, अभी भी 5 नंबर। लेकिन अब कंप्रेशन का मेन बार लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे मेन बार, मेन बार इन कंप्रेशन, है ना। क्या हो जाएगा आपका, मेन बार इन कंप्रेशन क्या हो जाएगा, 14 mm व्यास का, 14 mm व्यास का, या फिर 16 mm हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका भी कंसेप्ट बता दे रहे हैं। 16 mm व्यास का, 16 mm व्यास का 3 नंबर। हाँ, एक बात याद रखिएगा, जो कंप्रेशन जोन में छड़ होगा ना, वो टेंसाइल जोन से कम क्वांटिटी में, एरिया वाइज क्या होगा कि जो कंप्रेशन जोन में छड़ होगा वो टेंसाइल जोन से कम रहेगा। ठीक है ना। ध्यान दे, कहने का मतलब ये है कि देखिए हम सिर्फ क्या बना रहे हैं भाई, बेंच। देखिए ये हो गया मेन बार, ये हो गया कंप्रेशन बार, सॉरी टेंसाइल का मेन बार, कंप्रेशन का मेन बार। देखिएगा इसमें यदि 16 mm व्यास का 5 छड़ लगा है तो इसमें कितना हो जाएगा, 16 mm व्यास का 3 छड़ हो जाएगा, 4 छड़ हो जाएगा, 2 छड़ हो जाएगा, कितना भी लिख सकते हैं आप। देखिए ये भी अब 1250 mm हो जाएगा। यानी इसमें 20 mm व्यास का 5 छड़ लगा है तो इसमें 16 mm का 3 लक्ष्य है। ऐसा नहीं, कसम नहीं खाए कि जितना डाया इसका रहेगा उतना डाया उसका रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका 20 mm व्यास हो सकता है, इसका 16 mm हो सकता है, इसका 25 mm व्यास रख दीजिएगा और इसका 20 mm रख दीजिए, कुछ भी रख देना है। लेकिन इसका क्वांटिटी कम रहेगा, इसका 5 रहेगा, इसका कम रहेगा। डाया सेम हो सकता है या डाया इसका कम हो सकता है। चीजें समझ आ रही है ना। ठीक है भाई, आ रही होंगी, है ना, ब्रिलियंट बच्चे हैं आप, है कि नहीं। तुम हट जाओ भाई, कोई कहा, बस यही अंतर। अब ये अंतर का फर्क इसमें क्या पड़ेगा देखते हैं भाई। अब इस अंतर का फर्क किस में पड़ेगा, ड्राइंग में पड़ेगा। ड्राइंग में इस अंतर का हम क्या देखते हैं, फर्क देखते हैं कहाँ पड़ने वाला। देखिए सबसे पहले पहला फर्क क्या पड़ेगा, सबसे पहला फर्क पड़ने वाला है आपको यहाँ। ठीक है ना। बताइए, अब हम मिटाते हैं कुछ चीजें, जैसे एंकर बार। अब एंकर बार तो है नहीं, है कि नहीं, एंकर बार तो खत्म हो गया ना। एंकर बार क्या हो गया भाई, कुछ और ना मिटा हो यार,
अरे हाँ, एंकर बार क्या हो गया, खत्म हो गया, देखिए। हाँ, एंकर बार क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। अब एंकर बार की जगह क्या लिखेंगे भाई, एंकर बार की जगह क्या लिखेंगे, इसको हम सफेद वाले से लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, किस वाले से, सफेद वाले से लेके जा रहे हैं। एंकर बार की जगह क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप क्या, एंकर बार की जगह वही लिखेंगे मेन बार, क्या लिखेंगे, लिखेंगे मेन, कंप्रेसिव मेन बार लिखेंगे, कंप्रेसिव। आप सिर्फ मेन बार लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिखना है, मेन बार, कंप्रेसिव मेन बार। कितना लिए हैं, लिए हैं 16 mm व्यास का, 16 mm व्यास का 3 नंबर, क्या जाएगा, 3 नंबर। यहाँ क्या लिख देंगे, हाँ, ए मेन बार, टेंसाइल मेन बार लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे भाई, टेंसाइल मेन बार, ठीक है ना, क्या लिख देंगे आप इसे, टेंसाइल मेन बार। हाँ, क्या लिख देंगे आप, टेंसाइल मेन बार। ठीक है, क्या लिख देंगे, चलिए लिखते हैं, टेंसाइल, टेंसाइल मेन बार, है ना, टेंसाइल मेन बार 16 mm व्यास का, 16 mm व्यास का 5 नंबर तो था ही है ना, 5 नंबर तो था ही, बस यही अंतर आएगा, दिखेगा सेम, दिखने वाला काम क्या है आपका, सेम हो जाएगा, और कोई अंतर ही नहीं आएगा, है ना, और कोई अंतर नहीं आएगा यल सेक्शन में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या अंतर आएगा मेरे लाल, इसमें ना 3 छड़े दिख जाएगी, देखिएगा, है ना, हरा वाला, अब हरा वाला क्या हो जाएगा, अब इसमें हरा वाला मेन बार हो जाएगा, अब हरा वाला मेन बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे पहले दिखता था अभी वैसे दिखेगा, लेकिन अब इसमें छड़े हो जाएंगी 3, देखिएगा, छड़े कितनी हो जाएंगी, 3 छड़े हो जाएंगे, 3 छड़ पहले से ही था, यहाँ देखिए क्रॉस सेक्शन यक्स यक्स में 3 छड़ पहले से ही था, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम में ऊपर छड़ नहीं था, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम में ऊपर छड़ नहीं था, क्या था, एंकर बार था, क्या था, एंकर बार, यानी मेन बार नहीं था। इसमें पहले से ही ऊपर 3 है, एंकर बार हमेशा 2 ही होता है, इसमें पहले से ही 2 है, सॉरी इसमें डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम है, ठीक है, डबली कम बना रहे हैं, इसमें पहले से ही 3 है हरा वाला, और यहाँ देखिए यक्स यक्स में 2 नीचे से उठकर चला गया है, चीजें समझ आ रही हैं, यहाँ देखिए 5 है, ऊपर 3 है, तो ये हो गया क्या आपका डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम में बहुत माइनर सा अंतर है, क्रॉस सेक्शन और एल सेक्शन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है क्या, आपके सिलेबस का 2 टॉपिक, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम और डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, जितना सिस्टम से आज क्लास चला है, जितना एनर्जी के साथ आज क्लास चला है, ये मेरा वादा है पूरा सिलेबस आपका इसी एनर्जी के साथ हंसते खेलते हुए हम खत्म करवा देंगे, आपको थोड़ा भी फील नहीं होगा आरसीसी ड्राइंग खत्म हो गया, हाँ जब खत्म होगा तो कहेंगे वाह यही ड्राइंग है, ठीक है। और क्या करना है आपको, काम है ना, कुछ आपकी जिम्मेदारियां हैं, आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाना है, और क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है भाई, सिविल टेक सोल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे चले जाइए, और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, बताइए मिनिमम मिनिमम फीस में बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, गुड लक।